नमस्ते बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक ठीक ठाक होंगे। हम लोगों ने पिछली कुछ कक्षाएं गूगल मीट ऐप पर ली, जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, कुछ दिक्कतें भी हो रही थी। कभी मेरा नेटवर्क नहीं था, कभी आपका नेटवर्क नहीं था, बहुत ज़्यादा शोर शराबा और कुछ लोगों के डाउट्स भी नहीं हो पा रहे थे। तो हमने सोचा आप लोगों के सुझाव के अनुसार हमने जो यूट्यूब के माध्यम से फिर से कोशिश की कि हम इस पर चर्चा करें। ठीक है, हमने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन इंडिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसके अगले पॉइंट के बारे में सेक्शन नंबर 3। ठीक है, सेक्शन नंबर 3 में है टूवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, अब हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ कैसे आगे बढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। हालांकि इसको हम डिबेट कर चुके हैं गूगल मीट पर, लेकिन हमने फिर से कंटिन्यू किया है इसको आप लोगों को समझने में, जिससे आसानी हो सके। ठीक है, देखते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है NCM का विड्रॉ किया MG गांधी ने। महात्मा गांधी ने क्या किया? NCM को विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ क्यों किया, क्या कारण था? क्यों जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया? क्या कारण था? इसके पीछे क्या रीजन्स हो सकते हैं? ठीक है, इसके पीछे पहला रीजन क्या था? पहला रीजन था टर्निंग वायलेंट। क्या था? टर्निंग। मूवमेंट क्या हो गया? हिंसा हो गई, हिंसात्मक हो गया। मूवमेंट हिंसात्मक हो गया। ठीक है, मूवमेंट क्या हो गया? हिंसात्मक हो गया। हिंसात्मक हो गया, हिंसात्मक का मतलब है कि कहीं कहीं जो है जो पुलिस वाले थे उनको जला दिया गया। इस संबंध में एक घटना आपको हम बताएंगे, चौरी चौरा की घटना। कौन सा इंसिडेंट है? इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा। चौरी चौरा कहाँ पे है? चौरी चौरा गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। चौरी चौरा गोरखपुर यूपी में है। चौरी चौरा गोरखपुर यूपी में है, जहाँ पे 22 पुलिसमैन्स को, जो ब्रिटिशर्स थे, उनको थाने में बंद करके जला दिया गया। और कई जगहों पे वायलेंस की घटनाएं हो रही थी। ठीक है, तो इस तरह से गांधी जी का विश्वास किस में था? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस में। वो किस पे विश्वास करते थे? पावर ऑफ ट्रूथ पे। तो जब पावर ऑफ ट्रूथ पे विश्वास करते थे, तो अगर मूवमेंट वायलेंट हो जाएगा तो नो डाउट है गांधी जी परेशान होंगे। उन्होंने क्या किया? पहला स्टेप उठाया कि हिंसात्मक हो गया कई सारी जगहों पर, उसको उन्होंने क्या किया? एक पॉइंट के रूप में आया कि वो आंदोलन हिंसात्मक हो गया, इसलिए जो है हम NCM को वापस ले रहे हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था? ट्रेनिंग ऑफ सत्याग्रही। ट्रेनिंग ऑफ सत्याग्रही। सत्याग्रहियों की ट्रेनिंग जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो मूवमेंट को लीड कर रहे थे उनको ये एक तरह से पॉलिसी प्रोग्राम ज़्यादा जानकारी नहीं थी। ज़्यादा जानकारी न होने की वजह से एक तरह से जैसे गांधी जी जो चाहते थे कि वो आंदोलन अहिंसात्मक रूप से रहे, मतलब हम किसी को पीड़ित ना करें, पीड़ा ना पहुंचाएं, इन सब चीज़ों को सत्याग्रही फॉलो नहीं कर पा रहे थे। इसलिए गांधी जी कहते हैं सेकंड पॉइंट के रूप में कि सत्याग्रहियों की ट्रेनिंग जरूरी है, इसलिए उन्होंने वह आंदोलन को वापस लिया। ठीक है, ये पहला बड़ा मास मूवमेंट था। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या था? टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल। ठीक है, लोग थक चुके थे। क्यों? क्योंकि मूवमेंट करीब करीब 1-1.5 साल चल चुका था और लोगों में इतनी एनर्जी बची नहीं थी। इस वजह से उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लिया, NCM को वापस लिया। पहला पॉइंट क्या था? आंदोलन हिंसात्मक हो गया। दूसरा, सत्याग्रहियों की ट्रेनिंग की जरूरत है। तीसरा, लोग थक चुके थे। इस वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लिया गया। और घटना कौन सी थी? चौरी चौरा गोरखपुर में। कौन सी थी? चौरी चौरा गोरखपुर। ठीक है, चौरी चौरा गोरखपुर में थी। इस घटना की वजह से उनको बड़ा क्षुब्ध हुए, बड़ा दुखी हो गए। दुखी होने के बाद उन्होंने जो है उसको वापस ले लिया। अब बात आती है 1919 के सुधारों की। जब 1919 में सुधार हुआ था तो उसमें जो है काउंसिल में पार्टिसिपेशन का अधिकार दिया गया था लोगों को। मतलब आप लोग पार्टिसिपेट करके इलेक्शन में कंटेस्ट करके जो है काउंसिल में भाग ले सकते हैं। तो 1990 सुधार के बाद जो है पहला काम हुआ था स्वराज पार्टी का गठन। ठीक है, क्या हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन हुआ। स्वराज पार्टी बनाई किसने? CR दास ने, मोतीलाल नेहरू ने और देशबंधु चित्तरंजन दास, यही थे CR दास। ठीक है, चित्तरंजन दास या मोतीलाल, दोनों लोग थे। ठीक है, ये कांग्रेस के अंदर पार्टी थी। कहाँ पे थी? कांग्रेस के अंदर ही ये लोग इस पार्टी का गठन किए थे।
कांग्रेस के अंदर इस पार्टी का गठन किए और इनका मोटो क्या था? इनका मोटो था कि हम लोग अपोज क्या करेंगे? अपोज करेंगे। किसका अपोज करेंगे? ब्रिटिश पॉलिसीज का। काउंसिल में जाकर के हम लोग ब्रिटिश पॉलिसीज का अपोज करेंगे, विरोध करेंगे, उनकी नीतियों की आलोचना करेंगे। ठीक है। आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म, हम लोग सुधारों की वकालत करेंगे। तर्क वितर्क के माध्यम से हम लोग अपनी बातों को वहां रखने का प्रयास करेंगे। तो तीसरा पॉइंट क्या है? काउंसिल आर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। जो काउंसिल है वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं है। इस संदर्भ में भी उनका मोटो था। इस तरह से स्वराज पार्टी का मोटो क्या था? स्वराज पार्टी का गठन का मोटो था अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज और आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म और काउंसिल आर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। तीनों पॉइंट को लेकर के जो है आप देखेंगे कि स्वराज पार्टी ने इसके लिए आंदोलन किया और इस मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने इसको गठन करके काउंसिल में भी इसका विरोध करना शुरू किया। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है, अगले पॉइंट के रूप में दो कारण घटते हैं बेटा। एक होता है 1926 से लेकर के 1930 तक जो है जो मूवमेंट था वो दो कारणों से 1920 का याद किया जाता है। दो कारणों से। पहला कारण क्या था? एग्रीकल्चर प्राइसेस, फूड प्राइसेस ये सब बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गए थे। एग्रीकल्चर प्राइसेस अगर डिक्रीज हो जाएंगे तो जो फार्मर्स हैं, पीजेंट्स हैं, वो अपने जो प्रोडक्ट्स होंगे, गुड्स, उसको सेल नहीं कर पाएंगे। सेल नहीं अगर कर पाएंगे उनको इनकम नहीं होगी। इनकम अगर नहीं होगी तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इम्पोज किया हुआ रेवेन्यू उसको पे नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी एक बड़ी प्रॉब्लम के रूप में वर्कर्स के सामने आती है। उसके बाद 1919 में के जो रिफॉर्म था, जो 1919 का रिफॉर्म मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था 1919 का, उसमें ये लिखा गया था कि आफ्टर 10 ईयर के बाद हम लोग एक संवैधानिक संस्था बनाएंगे, स्टैट्यूटरी बॉडी बनाएंगे, स्टैट्यूटरी बॉडी कमीशन का गठन करेंगे जो क्या कहते हैं, जो स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, कमीशन होगा, वो जो है भारत में संवैधानिक सुधारों के बारे में चर्चा करेगा, अध्ययन करेगा। अध्ययन करने के बाद वो सुझाव देगा कि भारत में क्या किया जाना चाहिए। उसी के परिप्रेक्ष्य में 1927 में टोरी गवर्नमेंट सत्ता में आई। कौन गवर्नमेंट आई? टोरी गवर्नमेंट सत्ता में आई। इसने क्या किया? एक कमीशन बनाया। कमीशन क्या नाम था? सर जॉन साइमन। इनका नाम था सर जॉन साइमन। ठीक है। अब उनके नाम पे ये बना क्या? साइमन कमीशन। क्या बना? साइमन कमीशन बना। अब साइमन कमीशन किसने बनाया? टोरी गवर्नमेंट ने बनाया। ये स्टैट्यूटरी कमीशन था। वर्क क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंज। जो भारत का संवैधानिक इतिहास है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक व्यवस्था है, उसके बारे में अध्ययन करना और चेंजेज, क्या बदलाव किए जाएं, उनके बारे में ये सुझाव देगा। प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम हो गई ऑल मेंबर आर ब्रिटिश। ठीक है। सभी मेंबर क्या थे? ब्रिटिश थे। कोई भी भारतीय उसमें नहीं था। इस वजह से वहां पे दिक्कत हुई। और इंडिया 1928 में इंडिया में आता है तो नारे लगाए जाते हैं। क्या? गो बैक, साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। और ऑल पार्टीज, कांग्रेस हो चाहे मुस्लिम लीग हो या कोई दूसरी हो, सब ने उसका विरोध किया। ठीक है। अब इसी विरोध के दौरान लाहौर में लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी चार्ज की जाती है और 1 महीने बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। उनकी मृत्यु होने के बाद क्या हुआ कि रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। क्रांतिकारी मूवमेंट एक तरह से जोर पकड़ लेता है, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों ने उनकी हत्या का बदला सांडर से लेने का किया। उसी समय ये घटना घटती है और गो बैक साइमन का जब विरोध हो रहा होता है, स्ट्राइक हो रही होती है, हड़ताल हो रहा होता है, जुलूस चल रही होती है, उसी समय हुआ था। अब क्या हुआ? उसके बाद हुआ लॉर्ड इरविन उसमें क्या थे? वाइसराय थे। क्या थे? उस समय वाइसराय थे। इन्होंने क्या किया? 1929 में अनाउंस कर दिया कि हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। क्या करेंगे? डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। तो डोमिनियन स्टेट क्या होता है? अर्धशासी शासन व्यवस्था। ठीक है। उसका दर्जा देंगे और उसके लिए हम लोग एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे। कहाँ पे? लंदन में क्या करेंगे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे। लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे और डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारत के भविष्य का जो संविधान होगा उसके बारे में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम डिस्कशन करेंगे। ऐसा उन्होंने घोषणा की। और घोषणा के बाद जो है अब कब होगा, कैसे होगा, क्या प्रोसेस होगा, ये सब कुछ भी डिस्कस नहीं, कुछ भी डिसाइड नहीं, कोई निर्णय नहीं। ये सिर्फ एक तरह से गोल मोल बातों को घुमा करके पेश करने की बात थी। लेकिन उसके बाद जो है, जो जवाहरलाल नेहरू और
सुभाष चंद्र बोस बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लीडर थे, यंग लीडर्स थे। उन्होंने जो है इन सब चीज़ों को अध्ययन करने के बाद तेज़ी से आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद आती है 1929, दिसंबर 1929 में लाहौर में एक कांग्रेस का सेशन होता है जहाँ पे पूर्ण स्वराज की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? पूर्ण स्वराज की बात की जाती है। पूर्ण स्वराज का अनाउंसमेंट होता है लाहौर में। ठीक है, और वहीं पे एक घोषणा होती है कि हम लोग हर 26 जनवरी को हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे और पूरा का पूरा सिस्टम जो मतलब पूरे भारत में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, वहाँ पे जो 26 जनवरी 1930 को डिसाइड हुआ, मतलब लाहौर सेशन में डिसाइड हुआ था, फर्स्ट इंडिपेंडेंस हम 26 जनवरी 1930 को मनाए थे, उसी कारण भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसके 20 साल बाद। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंस था। अब यहाँ पे क्या महात्मा गांधी कोई रचनात्मक चीज़ें खोज रहे थे, क्या खोज रहे थे? रचनात्मक हो, क्रिएटिव हो, जिससे जो है मूवमेंट को स्टार्ट किया जा सके। उन्होंने सोचा कि फिर से भारत का जनमत एक बार तैयार हो चुका है और हमें नए मूवमेंट की तरफ चलना चाहिए। ठीक है, अब हम इसके की पॉइंट्स से फीचर्स से डिस्कस करते हैं। महात्मा गांधी ने विड्रॉ क्यों किया? टर्निंग वायलेंट, हिंसात्मक हो गया मूवमेंट, सत्याग्रहियों को ट्रेनिंग की जरूरत है और वो थक चुके थे, टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल, बड़े मूवमेंट के लिए थक चुके थे। ये घटना क्या हुई थी? गोरखपुर में हुई थी, चौरी चौरा घटना हुई थी, जिसकी वजह से हिंसात्मक हो गया था, कई सारी जगहों पर हिंसात्मक हो गया था। इस वजह से जो है मूवमेंट को वापस लिया गया। अब स्वराज पार्टी का गठन होता है, किस लिए होता है? अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज, आर्ग्यू फॉर फ्रीडम और काउंसिल आर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। इस वजह से ये तीनों पॉइंट के आधार बना करके स्वराज पार्टी का गठन कौन करता है? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। फिर उसके बाद आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927 में गठन होता है, 1927 में। ठीक है, 1927 में गठन होता है और वो भारत में 828 में पहुंचता है। टोरी गवर्नमेंट सत्ता में आती है, वो जो है इसका गठन करती है। स्ट्रेजरी कमीशन था, वर्क क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंज, भारत की संवैधानिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन करना और सुझाव देना। ठीक है, फिर उसका प्रॉब्लम क्या थी? ऑल ब्रिटिश मेंबर क्या थे? सभी ब्रिटिश लोग थे, कोई इंडियन उसमें नहीं था। इस वजह से भारतीयों ने उसको विरोध करना शुरू किया। जब इंडिया में आया, गो बैक साइमन के नारे लगाए गए, उसमें सभी पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे मुस्लिम लीग हो। फिर उसके बाद लॉर्ड इरविन एक गेम खेलते हैं। गेम क्या खेलते हैं? कि हम आपको डोमिनियन स्टेट्स देंगे। ठीक है, 1929 में अनाउंस करते हैं। उसके लिए हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे लंदन में, और वो क्या डिस्कस करेंगे? उसमें फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। इस तरह से जो है साइमन कमीशन आता है और वो भारत के बारे में जो है उसका हर जगह विरोध किया जाता है। इरविन से बात की, इरविन डोमिनियन स्टेट की घोषणा करते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, लेकिन कोई डिसीजन, कोई डेट, कोई अनाउंसमेंट, कुछ नहीं इस तरह से होता है। इसी संदर्भ में आगे जो 1929 का कांग्रेस का सेशन होता है, वो होता है पूर्ण स्वराज, लाहौर में होता है, और पूर्ण स्वराज की डिमांड की जाती है। अब हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या डिसाइड किया? 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे, हम लोग हर साल जो है 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। इस तरह से ये पूरा का पूरा टॉपिक था। अब हम अगले टॉपिक में साल्ट मार्च के बारे में डिस्कशन करेंगे।